Hello children. Let's start with poem Meadow Surprises from your book Honeycomb, Unit 8 and page number 123. Children, this poem is about nature. Nature you all know, प्रकृति. हमारे आस पास जो भी आप देखते हो, that is nature. Like trees, birds, animals and many other things are there which we see every day. And आर यू अ नेचर ऑब्जर्वर बेटा? क्या आप नेचर को ऑब्जर्व करते हो? अगर आप एक बटरफ्लाई को देख रहे हो तो क्या आप इतना ही देखते हो कि इट इज़ अ बटरफ्लाई, या क्या आप उसको कभी देखते हो कि वो क्या करती है, वो कैसे उड़ती है, वो कैसे नेक्टर को सक करती है, कैसे फूलों पर बैठती है, हाउ डू दे सर्वाइव? ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. लाइक अगर आपने कभी देखा होगा, कभी कोई बर्ड्स हैं, उनका नेस्ट आपने देखा होगा. हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट the eggs are there, they laid eggs in the nest, and उसके बाद कैसे कैसे नेस्ट से जो हैं वो छोटे छोटे उनके बच्चे जो हैं वो बाहर निकलते हैं. देन हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट हाउ डू दे फीड देयर ऑफस्प्रिंग? कैसे कैसे उनको वो फीड करते हैं, कैसे उनको वो उड़ना सिखाते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें क्या फील करवाती हैं बेटा? अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. जब हम नेचर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं और उसको देखते हैं तो हमें क्या फील होता है? बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है. एंड यू जस्ट सी कि आपके आसपास कितने सारे कलर्स हैं. नेचर इज़ कलरफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल. मैनी वर्ड्स आर देयर विद विच वी कैन एक्सप्लेन द नेचर. बेटा, एक नेचर ऑब्जर्वर होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. मीन्स वी मस्ट थैंकफुल फॉर एवरी थिंग विच वी कैन सी, विच वी कैन हैव. एवरी थिंग, हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड फील होना चाहिए. अगर आपके आसपास ट्रीज़ हैं, कोई जंगल है, कोई फॉरेस्ट है, या आप एक अकेले घर में भी रहते हो और आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे कि सिर्फ ट्रीज़ ही हैं, सो यू मस्ट थैंकफुल फॉर दैट, क्योंकि आपको एक बहुत फ्रेश एयर और कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे मिलती हैं. ऐसी ही और भी चीज़ें हैं जो हमें नेचर के लिए, नेचर को हमें जिसके लिए थैंक्स करना चाहिए. दूसरा, हमें क्या होना चाहिए बेटा? हमारे अंदर एक एप्रिसिएशन होना चाहिए जिससे कि हम हैप्पी रह सकें. एप्रिसिएशन होना चाहिए कि जो चीज़ें हमें मिल रही है उसको अप्रिशिएट करो. फाइन. सो बिकॉज हैप्पीनेस इट लाइज नॉट लाइज इन बिग थिंग्स. हमेशा जो हैप्पीनेस है वो बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होती है कि हमारे पास कार है, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं. नेवर. कई बार क्या होता है, एक छोटा सा फ्लावर जो आपके गार्डन में है, जब आपने उसको कल देखा था तो वहाँ कुछ नहीं था, एंड नेक्स्ट डे व्हेन यू वेंट देयर यू सॉ, अपनी छोटा सा एक फ्लावर देखा, तो उसको देखकर अगर आपके फेस पे स्माइल आ रही है, इट इज़ गिविंग यू हैप्पीनेस. सो हैप्पीनेस लाइज इन स्मॉल थिंग्स. हैप्पीनेस छोटी छोटी चीज़ों में भी है. फाइन. सो हैप्पीनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट वी आर गोइंग टू लर्न in this poem. See, here you can see the meadows, grasslands. जहाँ पे बेटा ग्रीनरी होती है, grasslands होते हैं, they are known as meadows. You can see the people, they are enjoying the beauty of nature. So, this is the poem Meadow Surprises by Louis Brandt Phillips. Louis Brandt Phillips or Louis Brandt Phillips. So let's know about our poet. He is Louis Brandt Phillips. You can read here about the poet. यहाँ पे आप poet के बारे में बेटा अच्छे से read कर सकते हो. You can pause the video and then you can read. Here also, Louis Brandt Phillips is the author of decorative painting using nature. वो कैसे author हैं? He is author जो कि डेकोरेटिव पेंटिंग, यानी कि जो सीनरीज वगैरह बनाना और उसको इन्जॉय करते हैं, उसको पसंद करते हैं. लुइस फिलिप्स बॉर्न ऑन June 15, 1942 एंड ही इज़ एन अमेरिकन पोइट. ये अमेरिका के एक पोइट हैं, प्ले राइट, एडिटर एंड द ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस स्टोरीज. द पोअम पोर्ट्रेज द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, meadows that are full of novelties, the richness of beauty, bounties of flora and fauna. You have read about flora and fauna. तो उसके बारे में यहाँ पे हम इस पोम में जो है वो रीड करने वाले हैं, that what poet has observed.
और वो हमें भी चाहते हैं कि हम भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें. एंड आर पोइट इज़ अ कीन ऑब्जर्वर एंड सोलफुल लिसनर जो अपने मतलब अपनी आत्मा से जो सुनते हैं किसी चीज़ को, अपने दिल से उसको सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कैन एन्जॉय द लस्ट्रस ग्रीनरी अराउंड वेन एवर ही इज़ क्लोज टू द नेचर. जब वो कभी नेचर के नज़दीक होते हैं, बहुत से लोग होते हैं वो नेचर लवर्स एंड दे इन्जॉय दैट इन मीन्स लोनली, उनको वहाँ जाना पसंद है और उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व करना पसंद है. सो दैट्स वाई ही इज़ अ कीन लवर ऑफ नेचर. Now beta, let's start our poem. So before we read, walk across a green field. You must go to the fields and you must walk across the fields. A park या फिर आप किसी पार्क में, और even under a clump. Clump क्या होता है बेटा? स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज़, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ जो हैं इकट्ठे होते हैं, झुंड होता है, ग्रुप होता है ट्रीज़ का, दैट इज़ clump. Fine? ऑफ ट्रीज एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स. अब जब आप वहाँ जाओगे तो आप बहुत सी वंडरफुल थिंग्स जो है वो नोटिस करने वाले हो. वॉट आर सम ऑफ द सरप्राइजेज अ मेडो हैज़ फॉर समवन विद अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर. मीन्स एक जो नेचर लवर होगा वो कीन आई, यानी कि उनकी इतनी उत्सुक आंखें होंगी कि वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहेगा और उसको कर भी लेगा ऑब्जर्व. सो हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पोएम दैट व्हाट poet has observed. और अगर हम आज इस पोएम को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो वी आर ऑल्सो बिकमिंग अ कीन लवर एंड ऑब्जर्वर ऑफ नेचर. फाइन स्टूडेंट्स, सो स्टैंजा वाइज आई विल एक्सप्लेन यू दिस पोएम. Meadows have surprises. Meadows, I have told you that it means a piece of grassland जहाँ पे बहुत सारी greenery होती है. Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. Fine? Beta, when you will give the explanation of this poem, whenever you will get in test or whenever, तो आपने कैसे देनी है? रेफरेंस आप पहले दोगे, फिर कॉन्टेक्स्ट दोगे, फिर एक्सप्लेनेशन दोगे. वन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू इन दिस वीडियो ऑल्सो. सो इन दिस स्टैंजा पोएट इज टेलिंग अस दैट इफ वन पेज अटेंशन, कि अगर कोई पूरी तरह से अटेंशन पे करे, अ मेडो हैज़ सेवरल सरप्राइजेस टू ऑफर. कि मेडो जो होता है उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं अगर कोई उन सरप्राइजेस को देखने वाला या समझने वाला हो. फाइन. इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू वॉक थ्रू द वेलवेटी सॉफ्ट ग्रास. अब यहाँ पे देखो क्या किया है हमारे पोएट ने, एक कंपैरिजन किया है वेलवेट ग्रास, यानी कि सॉफ्ट एंड स्मूथ. इतना सॉफ्ट एंड स्मूथ ग्रास होता है ग्रासलैंड्स में, आपके आसपास भी होगा एंड यू हैव ऑल्सो नोटिस दैट. सो वॉक सॉफ्टली, कैसे चलने के लिए कहा है? बहुत सॉफ्टली चलने के लिए कहा है. एंड लिसन बाय द ब्रूक. ब्रूक मीन्स क्या होता है बेटा? स्मॉल स्ट्रीम, जो छोटी सी कहीं रिवर होती है. इट मीन्स दैट. सो हियर वर्ड मीनिंग्स आर ऑल्सो देयर. यू कैन राइट दीज वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम द वीडियो. सो यू कैन सी हियर ब्रूक, छोटा सा आसपास कोई नदी या तालाब तो नहीं खैर, बट नदी छोटी. ब्रूक मीन्स अ स्मॉल स्ट्रीम. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. Fine. So nectar, you know that a sweet fluid produced by a flower. So in this stanza, it is possible to come across a butterfly comfortably placed upon her buttercup. A buttercup क्या है? See here. क्या बोला है कि आपने कभी नोटिस किया होगा किसी बटरफ्लाई को रेस्ट अपॉन अ बटरकप. बटरकप इज़ कम्पेयर टू, ये एक प्लांट होता है बेटा, एक फ्लावर होता है जो कि किस शेप में होता है? कप शेप्ड प्लांट होता है. फाइन. सो आपने कभी एक बटरफ्लाई को देखा होगा जो कहाँ पे रेस्ट कर रही है? सिटिंग ऑन अ बटरकप, एक फ्लावर के ऊपर. सो एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज. अब जो उसके वो ड्रिंकिंग स्ट्रॉज जो हैं क्या हैं? ड्रिंकिंग स्ट्रॉज जिससे वो नेक्टर को सक करती हैं, उसको कंपेयर किया है ड्रिंकिंग स्ट्रॉज के साथ. अब हर टाइम तो वो अपने पास जेब में नहीं लेकर घूमती है स्ट्रॉज की, मैं अब फ्लावर पे बैठूंगी, फिर उसको निकालूंगी स्ट्रॉ को और फिर उसको सक करूंगी. तो उसके जो अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, तो जो उसके वो जिससे वो नेक्टर को सक करती हैं उसको अनफोल्ड करती है टू सिप द नेक्टर अप, और यानी कि वहाँ से नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए, सिप करने के लिए. फाइन.
सो हेयर यू कैन सी दैट अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज. तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो कैसे नेक्टर को सक कर रही है. तो जिस पार्ट से वो अपना नेक्टर को सक करती है, दैट पार्ट हैज़ बीन कंपेयर्ड हियर विद ड्रिंकिंग स्ट्रॉज. Here also you can see the pictures. ये buttercup flower है यहाँ पे. You can see this picture. Drinking straws means small drinking pipers. Now third stanza beta. You may scare a rabbit who is sitting very still, though at first you may not see him. When he hops you will. अब यहाँ पे आपको पता है रैबिट बहुत लाइट एनिमल होता है, मीन्स हल्का होता है. और जब वो दौड़ता भी है तो वो इतना जल्दी जल्दी दौड़ता है कि उसके मीन्स जो उसके पॉज होते हैं वो पूरी तरह से वो उसको ज़मीन पे लैंड पे लगाता भी नहीं है. सो वॉकिंग ऑन द सॉफ्ट ग्रास वन मे नॉट बी इमीडिएटली एबल टू सी द रैबिट हाइडिंग देयर. अगर सॉफ्ट ग्रास पे आप चल रहे हो और वहाँ पे कहीं रैबिट हाइड हुआ है ना, लंबी लंबी ग्रास है, तो आप उसको देख नहीं पाओगे. वो इस तरह से वहाँ पे छुप के बैठा होता है. सो इट माइट बी दैट इट गेट फ्राइटेंड. वो रैबिट जो है वो थोड़ा डर जाता है. बाय किससे? आर फुट स्टेप्स, हमारे फुट स्टेप से, हमारे कदमों की आहट से. एंड वुड हॉप आउट ऑफ द ग्रास, और एकदम से वो वहाँ से क्या करेगा? हॉप करेगा. दैट इंडीड मीन्स इज़ अ स्लाइट वर्थ वॉचिंग. तो ये जो दृश्य है ये देखना भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है. ठीक है, तो आप हो सकता है किसी रैबिट को डरा दो और वो क्या करे, वहाँ पे चुपचाप बैठा हो, और अचानक से जब उसने आपको देखा ही नहीं, उसको लगा होगा कि अब चले गए, तो एकदम से वो वहाँ पे हॉप करता है, निकलता है बाहर. तो ये देखना भी बहुत ज़्यादा वंडरफुल होता है. दिस इज़ ऑल्सो अ सरप्राइज. नाउ नेक्स्ट. Fourth stanza. A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. Now fuzzy means something soft texture. Then flutter means move like the wings of birds. And blow means exhale with force. अंदर की ओर means exhale करना, बाहर निकालना, blow करना किसी चीज़ को. सो माइट बी यू हैव सीन दिस फ्लावर बेटा. ये डैंडेलिन फ्लावर है, ये कहीं भी आप आसपास अपने देख सकते हो इसको. सो माइट बी यू हैव सीन. तो पहले तो ये जब होता है तो ये थोड़े से गोल्डन कलर का होता है इन द बिगिनिंग. आफ्टर दैट इट बिकम्स लाइक दिस, ये इस तरह का हो जाता है. फिर इसको अगर आप अपने हाथ में लोगे एंड इफ़ यू विल ब्लो, तो ये कैसे मतलब उड़ना स्टार्ट हो जाता है ये. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बताया हमें? डैंडेलिन हुज फजी हेड, यानी कि बहुत ब्राइट है उसका, मीन्स फजी हेड है. वॉज गोल्डन डेज अगो, पहले वो क्या था? गोल्डन था. हैज़ टर्न टू एयरी पैराशूट्स. अब वो किस में इसको कंपेयर किया है? एयरी पैराशूट्स में, यानी कि वो उड़ने वाला पैराशूट जो है वो बन गया है. सो मीन्स इट ब्लूम्ड एंड फ्लटर एज यू गो नियर इट. अगर आप उसके पास जाओगे और वहाँ पे फूंक लगाओगे, थोड़ी सा उसको ब्लो करोगे, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे पैराशूट्स ब्लो कर रहे होते उड़ रहे होते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे ये भी उड़ना स्टार्ट हो जाएगा. फाइन. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा बेटा. एक्सप्लोर द मेडो हाउसेस, द burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants' amazing mound. So here, if someone will go to the meadows, अगर कोई meadows में जाता है and one comes across various houses, ठीक है, तो देर आर burrows. वहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे, मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें पोइट बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे हाउसेज हैं, मेडो हाउसेज हैं. अब वो किसके हाउसेज होंगे? मेडो हाउसेज. माइट बी दे आर ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स. वहाँ पे छोटे छोटे, अगर लंबी लंबी ग्रास है तो वहाँ छोटे छोटे घोंसले भी हो सकते हैं, नेस्ट भी हो सकता है. और वहाँ पे क्या होगा? burrows इन द ग्राउंड. वहाँ पे burrows होंगे, यानी कि जिसमें कि रैबिट्स रहते हैं. burrows हो सकते हैं. नेस्ट बीनीथ द ग्रास, वहाँ पे नेस्ट भी हो सकता है, किसी भी चिड़िया ने बनाया हो. द एंट्स अमेजिंग माउंड्स, और जिसमें एंट्स रहती हैं वो माउंड, एंट माउंड्स. ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको कहीं अगर मेडोज़ में जाओ और आपको बहुत बारीक बारीक आपको वहाँ पे अगर सॉयल दिखाई दे, मिट्टी दिखाई दे, इट मीन्स वहाँ पे क्या है? वो वहाँ पे एंट का जो है वो माउंड है, एंट हिल है. Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen well. Now, this is message to you from the poet.
दैट कि मेडोज़ में बहुत सारे सरप्राइजेज होते हैं, बहुत कुछ है जो कि देखने के लिए है, मैनी थिंग्स हैं जो कि बताने के लिए हैं. यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ. ये आपको खुद डिस्कवर करना है इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल. और आप अगर उसको ध्यान से सुन सको. आपने कई बार देखा होगा शाम के टाइम में अगर आप वॉक के लिए जाते हो या फिर किसी भी काम से बाहर जाते हो तो कितनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही होती है. हैव यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट, क्या आपने कभी ट्राई किया है कि ये कौन आवाज़ कर रहा है, किस कीड़े की आवाज़ है, इंसेक्ट की आवाज़ है या किसी बड़े एनिमल की आवाज़ है. देयर आर अलॉट ऑफ मीन्स साउंड्स देयर. दिन में देखो, दोपहर में अगर आप अकेले बैठे हो और फिर आप ट्राई करना, आपको जोर जोर से कितनी सारी आवाज़ें अपने आसपास आनी स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप कहीं नेचर के बीच में रहते हो. फाइन स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज द पोअम बाय लोइस ब्रैंड फिलिप्स. सो मैनी वर्ड्स आर देयर लाइक बटरकप क्या है, फ्लावर्स हैं, देन नेक्टर, you know that is a sweet liquid which is secreted by by flowers, sorry. Then sitting still means doing nothing. Fuzzy means होता है vague means fuzzy. Fine. Then burrows हो गए, एक like tunnel type hole होता है जिसमें animals जो हैं they used to live. And mound means क्या होता है, mound वैसे तो वो एक artificial type का ant hill होता है, ठीक है. So फज़ी हेड मीन्स थोड़ा ब्राइट कोई चीज़, ब्राइटनेस, जैसे इस फ्लावर को यहाँ पे फज़ी हेड जो है ये बताया है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन समरी. सो हियर इज़ द समरी, यू कैन रीड इट. इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट ऑल्सो. अ वॉक अक्रॉस अ मेडो, यहाँ पे ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, MEADOW, ये 3 नहीं लिखना आपने. रिवील्स मैनी वंडरफुल थिंग्स. वी विल फाइंड ग्रास एज कॉजी एज वेलवेट, यहाँ पे ग्रास को कंपेयर किया है वेलवेट के साथ. देयर मे बी अ ब्रूक ऑल्सो, वहाँ पे एक स्ट्रीम भी हो सकती है. देयर विल बी फ्लावर्स एंड द बटरफ्लाइज ड्रिंकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. वाइल डूइंग सो इट सीम्स टू अस इट्स बॉडी पार्ट्स लाइक अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ. उसका बॉडी पार्ट को किसके साथ कंपेयर किया है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ के साथ. वी मे सी अ रैबिट जंपिंग अराउंड अबाउ ऑल. देयर वी विल फाइंड वाइल्ड फ्लावर्स, वहाँ पे जंगली फ्लावर्स हो सकते हैं लाइक द डैंडेलियन. इट्स लाइट येलो फ्लावर मूव लाइक पैराशूट्स व्हेन वी ब्लो ऑन दैम. जब आप उसको ब्लो करोगे तो वो जैसे पैराशूट्स के तरह उड़ने लग जाएंगे. देयर आर बरो इन द ग्राउंड विच हाउस सर्टन एनिमल्स. जो बरो होता है वो कई एनिमल्स का हाउस होता है. अंडर द टॉल ग्रास वी मे सी द एंड्स अमेजिंग माउंड, उनका होम यानी कि. इनफैक्ट द मेडोज आर फुल ऑफ सरप्राइजेज. ही हु नोज हाउ टू सी एंड लिसन विल फाइंड आउट दैम हिमसेल्फ. यानी कि जो नेचर लवर होंगे वो अपने आप ही उन सरप्राइजेस को ढूंढ लेगा. सो आई हैव डन वन stanza for you. Explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mound. You can write any two by your choice. आपके पास यहाँ पे 4, 5, 6 stanzas are there. So one has been done for you, or any two you can write and then read the following stanza and give the reference and explanation with rhyming scheme. यहाँ आपको rhyming scheme भी बतानी है. So explore the meadow houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grass, the ants amazing mound. So अगर हम यहाँ पे बात करते हैं rhyming scheme की, so A houses, then ground is B, then grasses is A, houses grasses, तो सेम हो गई. So houses grasses, ground B and mound B. तो कौन सी rhyming scheme हुई बेटा यहाँ पे, it is AB AB. फाइन. यहाँ हमको सिर्फ इस एक स्टैंजा की बात हो रही है. सो व्हेन यू विल डू एनी स्टैंजा देन यू हैव टू राइट द राइमिंग स्कीम अकॉर्डिंगली. अब आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले दोगे रेफरेंस. सो सेम दैट इज द अबाउ स्टैंजा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द पोअम, वो नेम दे दोगे आप, पोइट का नेम दोगे, देन एक्सप्लेनेशन. लाइक दिस यू हैव टू डू. सो एनी 2 or 3 स्टैंजाज यू हैव टू राइट इन एक्सप्लेनेशन. So children, watch the video carefully 2-3 times and then understand the poem and do work. Thank you for watching.